तो 2023 में लॉज ऑफ मोशन के 2 क्वेश्चन आए थे, तो चलिए देखते हैं कैसे डील करना है इससे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, क्या क्या बोला जा रहा है कि अ फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड्स विद द सेम स्पीड टू अवॉइड एन अपोनेंट। तो क्या कहा जा रहा है कि एक फुटबॉल प्लेयर है, राइट, तो वो कैसे मूव कर रहा है, साउथवर्ड मूव कर रहा है। पहले साउथवर्ड के मतलब कि देखिए थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं डायरेक्शन का। ये नॉर्थ होता है अपना, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है और ये ईस्ट होता है, राइट। अगर आप यहाँ बीच में खड़े हैं, राइट, बीच में खड़े हैं यहाँ पे, ठीक, आपके हिसाब से। ओके, चलिए हम बात करते हैं यहाँ की। क्या कहा जा रहा है, पहले जो फुटबॉल प्लेयर है साउथवर्ड जाता है, मतलब इस तरफ जाता है, थोड़ा सा उसको देर कर लेता हूँ, इस तरफ जाता है तो बड़े साउथवर्ड जाता है इस तरीके से। किससे मान लेते हैं कि वी स्पीड से जाता है या वी वेलोसिटी जाता है कह लेते हैं, राइट। उसके बाद क्या करता है, ईस्टवर्ड मुड़ जाता है, मतलब कि ईस्टवर्ड का मतलब ईस्ट में मुड़ना, मतलब इस तरफ मुड़ जाता है कहने का ये मतलब। मैं उसको चेंज कर देता हूँ कलर को, ऐसे मुड़ जाता है, राइट, ऐसे मुड़ जाता है। तो पूछा गया था फोर्स दैट एक्ट्स ऑन प्लेयर वाइल टर्निंग। जब ये मुड़ा तो मुड़ा, दैट इज ए बी बी से ही मुड़ा, सेम स्पीड बोल रहा है। तो अब टर्न हुआ तो इस पे फोर्स कौन सा लग रहा होगा, सिंपल सी बात, जो हम टर्न करते हैं एक फोर्स लग ही रहा होता है हमारे, राइट। तो अब किस तरफ लगेगा ये पूछा है, ठीक। तो इसको तो बहुत इजीली डील कर सकते हैं वेक्टर के कॉन्सेप्ट से, राइट। उसको वेक्टर कॉन्सेप्ट करेंगे तो बहुत इजीली हो जाता है, ठीक। अब देखो सिंपल सी बात है, वी से इधर मूव कर रहा है, वी से इधर मूव कर रहा है। अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो उसका मास होगा m, तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से इस डायरेक्शन में मोमेंटम आ गया आपका, राइट, लीनियर मोमेंटम आ गया। तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है, राइट। तो अगर मैं बात करूं, ये इस डायरेक्शन मोमेंटम इनिशियल है, तो उसका मान लो फाइनल है। ये मोमेंटम क्या है आपका, फाइनल है, राइट। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगर आपको पता है टाइम के साथ मोमेंटम में चेंज होना है, मतलब कि इसके ऊपर फोर्स लग रहा होता है, तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं। तो अगर मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करूं जो मैंने यहाँ बोला है, अब देखो यहाँ पर डायरेक्शन को भी ध्यान देना है, क्योंकि ये एक्स में है, तो सॉरी वाई में है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो एम वी माइनस जे लिख सकता हूँ, जे कैप नेगेटिव को दिखाता है। ऐसे ही फाइनल क्या क्या लिख सकता हूँ, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, और ये पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, मतलब कि प्लस का जे लिख सकता हूँ, ठीक है, सिंपल। अब दो वेक्टर को जोड़ना है, दैट मीन्स कि आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना, तो आपको फोर्स पता चल जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, राइट। तो फाइनल कितना है, एम वी है और आई कैप है पॉजिटिव का, माइनस एम वी और माइनस का जे कैप ऑलरेडी था। अगर उसको मैं दोनों को देखा जाए, तो अगर मैं इसमें एम वी कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, आई प्लस जे आ जाएगा। दैट मीन्स कि ये क्या डायरेक्शन शो कर रहा है, जो मोमेंटम है, जो चेंज इन मोमेंटम हुआ है, दैट मीन्स कि आई और जे की तरफ, आई और जे, आई पॉजिटिव है और जे पॉजिटिव, मतलब बोले तो जो फोर्स लगेगा कुछ इस तरीके से लगेगा, देखिए ध्यान से। क्योंकि फोर्स जो लगेगा फाइनली, कि चेंज इन मोमेंटम टाइम से कर लो, थोड़ा टाइम तो लगा होगा उसको पूरे प्रोसेस में, तो ये फोर्स हो गया कि नहीं हो गया इसके ऊपर, दैट मीन्स, है ना। तो जो इस पर फोर्स लगा होगा इस डायरेक्शन में लगा होगा, क्योंकि देखो इसमें क्या फोर्स, ये आई हो गया पॉजिटिव का, ये जे हो गया, इस तरीके से लगा होगा। दैट मीन्स कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ और ईस्ट में जा रहा है, नॉर्थ और ईस्ट में जा रहा है। दैट मीन्स कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। आई बिलीव दैट ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये आपका क्या है, फ्रिक्शन से क्वेश्चन है, राइट। अब तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग कार सो दैट अ बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन्स स्टेशनरी। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लोर इज 0.15। क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, एक कार है बेटा, और कार के ऊपर एक बॉडी रखी, जिस लेस से कोई मास है, कोई ब्लॉक है एम मास का रखा हुआ है। अभी कार क्या कर रही है, मूव कर रही है, राइट। मान लीजिए किसी ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, हम मूव करवा रहे हैं, अभी क्या है मूव कर रही है, बट इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं मान लीजिए ए एक्सेलरेशन से, राइट। और क्या दे रखा है, जो ये ब्लॉक है, जो बॉडी रखी है, और जो फ्लोर के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कॉफिशिएंट दे रखा है 0.15 है।
क्या क्या कहा जा रहा है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपको बताना है कार का, सो दैट की बॉडी स्टेशनरी रहे इसके ऊपर, मतलब कि ये मूव ना करे, राइट। अभी देखो सिंपल सी बात है, पहले कुछ चीज़ों को देखते हैं। देखिए जब बॉडी ये मूव कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, तो अगर शुरुआत की बात की जाए तो ये इसके साथ में चलेगी, ये ब्लॉक, राइट। क्यों चलेगा? क्योंकि एक फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा जो इसको आगे की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन अगर आप एक्सेलरेट करते जा रहे हैं, दैट मीन्स कि एक्सेलरेट करने का मतलब क्या, इसके ऊपर देखा जाए तो फोर्स लगाते जा रहे हैं इस बॉडी पे, है ना। तो जब एक्सेलरेट कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी बढ़ रही है, राइट। एक्सेलरेट करेंगे तो फ्रिक्शन जो इसको सामने लेके जा रहा है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। कब तक इंक्रीज होगी? लिमिटिंग वैल्यू तक, मतलब मैक्सिमम वैल्यू तक होगी। अगर उसके बाद भी एक्सेलरेशन आपने बढ़ाया तब ये पीछे की तरफ स्किड हो जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन मान लेते हैं कुछ ए मैक्स हो गया, तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो उस टाइम पे, राइट, इससे ज़्यादा नहीं करना है हमें। इस टाइम पे जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा हमारे कार का, वही एक्सेलरेशन क्या होगा, दोनों सिंगल बॉडी काम करेंगी, है ना, मूव कर रही है। तो जो मेरे ब्लॉक रखा हुआ उसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा? ए मैक्स ही होगा, राइट। ए मैक्स होगा। अगर मैं बात करूँ तो सिंपल से होता है, फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रहा है और ये मूव नहीं कर रही है, और ये एक तरीके से देखा जाए तो मोशन में है, तो यहाँ पे हम बात कह सकते हैं सूडो फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा। और सूडो फोर्स क्या होगा? इसका मास और इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, राइट, इसी का प्रोडक्ट होगा, जो कि आपका फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। दैट मीन्स कि सूडो फोर्स m इंटू ए मैक्स इक्वल टू एफ मैक्स हो जाएगा, राइट। अब एफ एक्स मतलब म्यू एन, नॉर्मल रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन क्या है। देखो इसका तो वेट एम जी नीचे लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ रहेगा, एन बराबर एम जी हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पुट कर सकते हैं एम ए मैक्स और म्यू एम जी। तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो आपका ए मैक्स क्या आ गया? म्यू जी आ गया, राइट। तो उसको हम कर लेते हैं, म्यू कितना दे रखा है आपको? म्यू जी आ गया। म्यू कितना दे रखा है? 0.15 और जी 10 दे रखा है आपको, दैट इज 1.5 आ गया। तो ये आपका आंसर सी होगा, राइट। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और भाई साहब आप लोग तो सब्सक्राइब करते नहीं है भाई, मोटिवेशन मिलता है अगर लाइक सब्सक्राइब करते हैं आप लोग, राइट। तो ऐसे में सारे 2013 के वीडियो लेके आ जाऊंगा नीट के सारे क्वेश्चनों के, राइट। तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो को।